लास्ट टाइम हमने जो आर्टिकल स्टडी किया था वो था गॉसेस लॉ के हवाले से। लास्ट टाइम हमने गॉसेस लॉ को स्टडी किया, तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, और उन एप्लीकेशंस में हमने करना क्या है, हमने सिर्फ डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे गॉसेस लॉ के हवाले से। देखिए जी, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। लेकिन इसकी एप्लीकेशन पर जाने से पहले थोड़ा सा हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। गॉसेस लॉ में हमने देखा कि जब हमारे पास डिफरेंट चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस किसी क्लोज फील्ड के अंदर होते हैं, तो वहां से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमने देखा गॉसेस लॉ में कि हमने डिफरेंट चार्जेस को पुट किया एक क्लोज फील्ड के अंदर, तो उनके हवाले से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेक किया कि उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था जो था phi E is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। ठीक है। तो आज हमने उसकी एप्लीकेशन में चेक करना है कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है। हॉलो स्फीयर क्या होता है? ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली हो उसको हम कहते हैं हॉलो स्फीयर, और एक आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने हॉलो स्फीयर लिखा हुआ है, हॉलो चार्ज स्फीयर। एक आपके पास हॉलो स्फीयर होता है और एक होता है एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ऐसा स्फीयर होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो अर्थ है इसको आप सॉलिड स्फीयर के केस में ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज ले लें तो वो भी आपका सॉलिड स्फीयर है। लेकिन अगर आप एक बैलून लें तो बैलून जो है वो एक हॉलो स्फीयर के तौर पे एक्ट करता है। तो आज हमने क्या देखना है जी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हमने एप्लीकेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए जी, एक्सप्लेनेशन के अंदर सपोज अ हॉलो चार्ज स्फीयर, हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर सपोज कर रखा है यहाँ पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे ध्यान से सुननी है कि जो चार्जेस हैं वो ऑन द स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर है। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। इनसाइड कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है इसके अंदर, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे सपोज अ हॉलो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये देखिए हमारे पास इसका जो स्फीयर है इसका रेडियस क्या है जी, r है। और उसके बाद ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है। सेम डिस्टेंस पर चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इनको हम कहते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद ये है जी, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। तो मैं बता चुका हूं कि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे फाइंड करनी है? इनसाइड द चार्ज स्फीयर, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन ही यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें जो गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है वो भी हम इनसाइड ही ड्रा करेंगे। ठीक है। आउटसाइड हम इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है तो हम उसी जगह पर गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट P है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक सरफेस ड्रा की है जी, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। देखिए इसका रेडियस क्या है, r प्राइम। ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं जो r प्राइम है वो लेस देन है किससे? रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब है कि आपने जो गॉसियन सरफेस ड्रा की है r प्राइम उसका रेडियस है और वो इनसाइड द स्फीयर है, क्योंकि उसका रेडियस क्या है, टोटल स्फीयर से कम है। सो इट्स मीन कि हम इनसाइड द स्फीयर लाई कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, पॉइंट P है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू दीज चार्जेस। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी ड्रा गॉसियन सरफेस। हमने जी ड्रा कर दी गॉसियन सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r प्राइम।
ठीक है, आर प्राइम किस चीज का रेडियस है जी, उस गाशियन सरफेस का जो हमने यहां पे ड्रा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है, क्योंकि हमने गॉसेस लॉ को यूज करते हुए क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हमारे पास गॉसेस लॉ क्या है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने देखा था जो ये हमारे पास Q था, ये क्या था, चार्ज इनक्लोज्ड। जितने चार्जेस इनक्लोज्ड होते हैं उस क्लोज सरफेस के अंदर उनको हम यहाँ पे देखते हैं, और वो कितने होते हैं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ टोटल चार्जेस, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द टोटल चार्जेस होता है। सिंस अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि आपके जो चार्जेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है जी, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो चार्जेस हैं ये सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इनसाइड आपके पास कोई भी चार्ज यहां पे मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखा, माइकल फेराडे ने जो चीजें हमें बताई उसमें यह था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये किसकी वजह से होती हैं, चार्ज की वजह से होती हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब बुक में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तो हमने पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन हमने देखनी कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर। लेकिन इनसाइड हमारे पास कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास चार्ज ही मौजूद नहीं है तो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने देखा Q आपके पास क्या है, इनक्लोज चार्ज। अगर आप Q ही 0 पुट कर दें यहाँ पे तो आपका जो फ्लक्स है वो भी 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया जी, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया। लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल स्टडी किया था, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फार्मूलेट किया था जिसका फार्मूला था phi E इज इक्वल टू E डॉट A। यहाँ पे ये आपका वेक्टर एरिया होता है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इस कंडीशन के अंदर phi E की वैल्यू आप पुट कर दें ये वाली, यहाँ पे E डॉट A इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखें कोई भी दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और उनका रिजल्ट 0 आ जाए, सो इट्स मीन कि उनमें से कोई ना कोई एक चीज 0 है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी या आपका वेक्टर एरिया 0 होगा। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि आपका वेक्टर एरिया क्या 0 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वेक्टर एरिया 0 नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई एरिया होता है। हो सकता है वो छोटा हो, स्मॉल हो एरिया, लेकिन होगा जरूर। कोई भी चीज जब एग्जिस्ट करती है उसका एरिया लाजमी होता है। हमारे पास हॉलो स्फीयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहे आप गॉसियन सरफेस लें, कोई भी चीज लें, आपका एरिया लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, सही है। तो फिर इट्स मीन कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, 0 है। यहाँ पे हेयर वेक्टर एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो लास्ट टाइम जैसे मैं बता चुका हूं कि हमने डिफरेंट सिचुएशंस के में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो हम इस सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 0 है। वो क्यों 0 है, क्योंकि इनसाइड हमारे पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 है। अच्छा, तो लास्ट पे हम जी कंक्लूड करते हैं टॉपिक को। देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज इज 0, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज क्या है जी, 0, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज 0 है, सो इट्स मीन इट इज अ फील्ड फ्री रीजन। फील्ड फ्री रीजन क्या का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था जी हमारा आज का आर्टिकल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन आज स्टडी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर।
और वो स्फेयर क्या था जी, चार्ज स्फेयर था, लेकिन जो हमारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो सरफेस पर थे, इनसाइड कोई चार्ज नहीं था। जब इनसाइड हमारे पास कोई चार्ज मौजूद नहीं था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं था। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ